हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है, अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस हैं और जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस हों, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है, सॉल्व किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि आपको काफ़ी समय मिला है इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। तो आइए आज हम मैट्रिक्स के लास्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, दिस इज़ मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, और वो पहला मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा पुराना लेक्चर्स आप जाके देखें, मेरा पिछला लेक्चर्स में आप जाके देखें, जिसमें मैंने सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिटेल में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? लेट ए इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू। यानी मैट्रिक्स ए को हम P प्लस क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पर P जो है ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q जो होगा ये होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम प्रूव कर देंगे कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब A को हम P प्लस Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें P को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा, Q को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा और P प्लस Q इक्वल टू A भी प्रूव करना पड़ेगा। यानी 3 स्टेप है इस क्वेश्चन का। पहला कि P को हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, दूसरा Q को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और P प्लस Q इक्वल टू A भी प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, छोटा सा एक इंट्रो हम दे देते हैं आपको। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और A इक्वल टू A डैश अगर होगा तो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसी तरह A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और A इक्वल टू माइनस A डैश होगा तो A एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आगे हम देखते हैं कि कैसे हम P को A इक्वल टू A डैश प्रूव करते हैं, P इक्वल टू P डैश प्रूव करते हैं, Q इक्वल टू माइनस Q डैश प्रूव करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लेते हैं A डैश, हम निकालते हैं A डैश इक्वल टू क्या होगा, A डैश A का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 6 - 8 3 6 6 8 3
सॉरी ये -6 8 3 और -4 6 5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया ए डैश। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश, ए को हम लिखेंगे सबसे पहले 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5 और प्लस ए डैश। ए डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, ये है 1 -6 -4 और ये है 3 8 6 और ये है 5 3 5। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 2, सिमिलरली 3 - 6 -3, 5 - 4 1, -6 और 3 -3, 8 और 8 16, सिमिलरली 3 और 6 9, -4 और 5 1 और 6 और 3 9 और 5 और 5 10। ये हमारा हो गया ए प्लस ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया ए प्लस ए डैश। अब हम क्या करते हैं, अब हम p को जो मानते हैं p = ½ ए प्लस ए डैश। p को हम लोग लेट कर लेते हैं ½ ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश आ गया, तो p क्या हो जाएगा, ½ से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × ½ ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1/2, ये होगा -3/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया p का वैल्यू। ये क्या हो गया, p का वैल्यू हो गया ½ ए प्लस ए डैश। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ p। अब हमें क्या दिखाना है, p को दिखाना है सिमेट्रिक, तो हम p डैश निकालेंगे। सबसे पहले हम p डैश निकालते हैं। तो p हमारा है, p हमारा क्या आया, p आया 1 -3/2 और ये आया 1/2, ये आया -3/2, ये आया 8, ये आया 9/2। सिमिलरली ये जो होगा ये हो गया 1/2 और ये हो गया 9/2 और ये हो गया 5। दिस इज़ p। अब p डैश क्या होगा, p डैश ट्रांसपोज कर देंगे इसको, यानी रो को कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो ये हो गया, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी 1 -3/2 और 1/2। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, -3/2 8 और ये हो जाएगा 9/2। ये थर्ड रो होगा, इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ये 1/2, ये 9/2 और ये 5। अब इस दोनों को कंपेयर आप कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट रो 1 -3/2 1/2, 1 -3/2 1/2, सेकेंड रो -3/2 -3/2 8 8 9/2 9/2, 1/2 1/2 9/2 9/2 5 5। तो p = क्या हो गया, p डैश। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, p = p डैश। इसका मतलब हैंस p इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया p जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम q को लेते हैं। q हमें लेके चलना है और q क्या होगा, q को हमको दिखाना है SQ सिमेट्रिक। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले a डैश, a हमारा गिवन था,
ए हमारा क्या था, ए अपने कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें यहाँ पर ये P हमारा ये था और P इक्वल टू P डैश हम लोगों ने शो कर दिया। हम लोगों ने क्या शो किया, P इक्वल टू P डैश, इट मीन्स P इज सिमेट्रिक, P इज सिमेट्रिक, ये हम लोगों ने शो कर दिया। अब यहाँ पर देखें A हमारा गिवन है और A डैश हम लोगों ने निकाला है। ये A है और ये A डैश है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो ये हमारा आ गया A माइनस A डैश। अब A माइनस A डैश को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोगों ने Q मान लिया, इसको हम लोगों ने Q मान लिया। तो Q का वैल्यू ये हो गया। अब अगर Q इक्वल टू माइनस Q डैश अगर आ जाए, इट मीन्स Q इज SQ सिमेट्रिक। तो ये तो Q आ गया। अब Q डैश का वैल्यू देखें आप, Q डैश निकालिए आप। Q डैश का मतलब क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर देना है। 0 9/2 9/2, ये हो जाएगा 0 9/2 और ये होगा 9/2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस 9/2 0 माइनस 3/2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस 9/2 3/2 और ये 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा Q डैश हो गया। अब देखें Q और Q डैश को आप कंपेयर कीजिए। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और 9/2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9/2, फिर यहाँ माइनस से करेंगे तो माइनस 9/2, फिर यहाँ माइनस से कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 0 में तो 0 ही होगा, माइनस 3/2 में माइनस से करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस 9/2 में माइनस से करेंगे तो 9/2 होगा, 3/2 में माइनस से करेंगे माइनस 3/2 और 0 में माइनस से करेंगे 0। इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश। तो इट मीन्स Q इज SQ सिमेट्रिक, Q इज SQ सिमेट्रिक, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया, हम लोगों ने दिखाया P जो है वो सिमेट्रिक है और Q जो है SQ सिमेट्रिक है। 2 स्टेप हमारा क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था कि A इज इक्वल टू, लोगों ने माना था A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो P को हम लोगों ने दिखा दिया सिमेट्रिक, Q को हम लोगों ने दिखा दिया SQ सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम P प्लस Q अगर A के बराबर दिखा दें, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि A को सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम P प्लस Q का वैल्यू निकालते हैं। तो P तो यहाँ पर है, अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, और Q आपका यहाँ Q है, इसको ध्यान से मिटाना होगा। ये हमारा Q है, दिस इज़ Q। तो Q हमारा है 0 9/2 9/2 और ये है माइनस 9/2 और ये है 0 और ये है माइनस 3/2 और ये है माइनस 9/2 और ये है 3/2 और ये है 0। अब P प्लस Q निकालेंगे हम लोग और दिखा देंगे A के बराबर है। P प्लस Q दिखा देंगे A के बराबर है। तो P प्लस Q हम लोग निकालते हैं, P प्लस Q। करस्पॉन्डिंग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा चुके हैं, आपको पता है। करस्पॉन्डिंग रो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग रो को, करस्पॉन्डिंग रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसको इससे ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, माइनस 3/2 को 9/2 से ऐड कीजिए तो आप क्या होगा, यहाँ पर ऐड कर लिए रफ में 9/2 माइनस 3/2,
2 हो गया एलसीएम, 9 में से 3 गया 6, 6/2 दैट इज़ 3, ये आ गया 3। सिमिलरली 1/2 और 9/2 को ऐड कीजिए, 1/2 और 9/2 ये हो जाएगा 10/2 दैट इज़ 5, यहाँ हो गया 5। फिर यहाँ पर -3/2 और -9/2 को ऐड कीजिए, -3/2 -9/2 तो ये हो जाएगा -12/2 दैट इज़ -6, यहाँ हो गया -6। यहाँ पर देखिए 1/2 -9/2 को ऐड कीजिए, 1/2 -9/2 को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा -8/2 दैट इज़ -4, ये हो गया -4। अब देखिए यहाँ पर 8 और 0 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। सिमिलरली 9/2 और -3/2 तो 9/2 -3/2 ऐड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज़ 3, ये हो जाएगा 3। उसी तरह आप यहाँ पर आ जाएं 3/2 9/2 और 3/2 तो 9 + 3 12, 12/2 दैट इज़ 6 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5। P + Q का वैल्यू ये आया। अब आप देखिए कि मैट्रिक्स A जो हमारा था वो क्या था, 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। आप अपने कॉपी में देखें, यही है मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A जो है वो यही है, दिस इज़ मैट्रिक्स A। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया A = P + Q, जहाँ पर P को हम लोगों ने दिखा दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q को हम लोगों ने दिखा दिया SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा एक मैट्रिक्स A दिया रहेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और आपको लिखा हुआ रहेगा कि इसको 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है और जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा SQ सिमेट्रिक होगा। 3 स्टेप में हम क्वेश्चन बनाते हैं। पहला स्टेप में हम A को P + Q मान लेते हैं और फिर हम P को दिखा देते हैं सिमेट्रिक, Q को दिखा देते हैं SQ सिमेट्रिक और फिर P + Q = A प्रूव कर देते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट कर लें और इसको समझ के आगे फिर प्रोसीड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को समाप्त कर रहा हूँ। इस चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है और मैं एक बार फिर से आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अगर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्वेश्चन को बनाने में आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करें। दूसरा, आप फास्ट कैलकुलेशन करें। जब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन ही रहते हैं और वो कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। और दूसरा, आपको बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके अपने स्पीड को बढ़ाएं। 2-4 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मैट्रिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में लगभग 13 मार्क्स के क्वेश्चंस हर एक साल 12th के बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, A एक मैट्रिक्स से गिवन हुए और गिवन है कि A = दिस एंड AQ - 6A² + 7A + KI3 = 0।
I3 क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि ए हमारा गिवन है, ए इजकल टू दिस मैट्रिक्स, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या निकालना है? हमें ए गिवन है, ए स्क्वायर निकालना है और ए क्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए को 2 बार ए इंटू ए हम लोगों ने लिखा, और उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, आप उसको ध्यान से देखें और उसको अच्छी तरह समझ लें। और फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, प्लस 0 इंटू 0 दैट इज़ 0, तो 1 प्लस 0 एंड 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया? 5। देखिए यहाँ 5 हो गया। इसी तरह फर्स्ट रो और उसका सेकेंड कॉलम हम लेंगे। फर्स्ट रो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 एंड 2 इंटू 0 0, देखिए यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेंगे, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0, तो 2 प्लस 0 2 एंड 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस 2 8, देखिए यहाँ पर 8 हुआ। इसी तरह हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेंगे और यहाँ पर आएगा हमारा वैल्यूज़। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे और थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद कैलकुलेट करें, यू विल गेट दिस आंसर। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम ए क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो ए क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए इंटू ए स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा ए हो गया और ये ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है। फिर ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। जैसे फर्स्ट रो है और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 5 5, प्लस 0 इंटू 2 0 एंड 2 इंटू 8 16, देखिए कितना हो गया? 21। इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को लीजिएगा, 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 0 0, देखिए यहाँ 0 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेंगे यार, 1 इंटू 8 8, प्लस 0 इंटू 5 0, प्लस 2 इंटू 13 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34, देखिए 34। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ए क्यू। तो हमारे पास वैल्यू किसका किसका आ गया? हमारे पास वैल्यू आ गया ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का वैल्यू आया यहाँ पर ये ए का वैल्यू है, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है, ये ए क्यू का वैल्यू है। अब हमारा इक्वेशन ये है, इसमें ए क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे और I3 का वैल्यू पुट करेंगे। I3 दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और उसके बाद इसको 0 के बराबर कर देंगे और तब के का वैल्यू निकालेंगे। तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में, तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने ए तो गिवन ही था हमारे पास, ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ए क्यू का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, और हमें गिवन क्या है? ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस के I3 इजकल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम A3 का, ए स्क्वायर का, ए का और I3 का वैल्यू पुट करेंगे और तब के का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो A3 का वैल्यू ये देखिए, A3 हम लोगों ने पुट कर दिया, -6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू ये था, प्लस 7 इंटू ए प्लस के इंटू I3, ये I3 है यूनिट मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर का है।
अब ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसको आप ऐड करें। 21 माइनस 6 इंटू 5 30 प्लस 7 इंटू 1 7 और प्लस k इंटू 1 k। सिमिलरली फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का हो गया, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये हो गया 0। फिर 34 प्लस 8 42 और यहाँ पर देखें ये हो गया 34 ओके। और यहाँ माइनस 8 होगा, माइनस 6 8 जा 48 और यहाँ पर 7 और 2 जा 14 और यहाँ पर k इंटू 0 0। सिमिलरली आप सब देखें यहाँ पर 12, ये 12 हो गया, माइनस 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ पर 7 इंटू 0 0 हो जाएगा और वहाँ पर k इंटू 0 वहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह से सारा वैल्यू आप यहाँ पर एडिशन है, सिंपल एडिशन है, आप इसे ऐड कर लेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये 0 है, 0 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस k। कैसे आएगा? सिंपल कैलकुलेशन है। 21 प्लस 7 28 में -30 जाएगा तो -2 बचेगा प्लस k। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें 0 आ जाएगा, 12 में से 12 जाएगा 0, 34 प्लस 14 48 0 यहाँ पर -2 प्लस k आएगा, 24 और में से 14 जाएगा -10 और 8 -10 तो 2 -2। सिमिलरली ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करेंगे, -2 प्लस k इजकल टू 0, देन -2 प्लस k इजकल टू 0, देन k इजकल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा k का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे और दोनों CBSE बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके सारे प्रश्नों को, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरा पूरा सारा लेक्चर आप देख सकते हैं। मैंने उसको एक प्लेलिस्ट में बना के रखा है, 12th का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के नाम से, जो आप YouTube में जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को और उसमें आप 1 बाय 1 सारा कंसेप्ट देख सकते हैं। और एक बार लास्ट में फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, ताकि आपका परफेक्शन हो जाए क्वेश्चन बनाने में। और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ों को आप नज़र रखें, दोनों चीज़ों को आप बनाए रखें। और ऐसा आप करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में 13 मार्क्स आपको आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि मेरा ये चैनल आपको पसंद पड़ा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड।